जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो आगे कैसे बढ़ते हो? अपनी शांति को कैसे बचाए रखते हो बिना इस धोखे को अपने दिल को कड़वा बनाए? स्वागत है स्टोइक ज्ञान में। धोखे के बारे में सबसे पहली बात जो हर किसी को समझनी चाहिए वो ये है, धोखा उस इंसान के बारे में ज्यादा बताता है जिसने दिया, जितना कि उस इंसान के बारे में जिसे धोखा मिला। जब कोई तुमसे झूठ बोलता है तो वो उनके ईमानदारी के संबंध को दिखाता है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो वो उनके चरित्र को दर्शाता है। जब कोई स्वार्थी होने का फैसला करता है तो वे अपनी सोच बताते हैं। लेकिन बहुत लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वे दूसरे के कामों को लेकर अपने ही खिलाफ फैसला करते हैं। वे सोचते हैं शायद मैं काफी नहीं था, शायद मैंने ज्यादा भरोसा किया, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। लेकिन किसी और की खराबी यह साबित नहीं करती कि तुम्हारी कोई कदर नहीं। दूसरे की हरकतें उनकी होती हैं, तुम्हारा रुख तुम्हारा अपना होता है। स्टोइक्स का मानना था कि सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, जिस चीज पर आपका असली कब्जा है वो है आपकी अपनी सोच, आपके अपने फैसले और आपका अपना किरदार। आप ये तय नहीं कर सकते कि कोई वफादारी चुने या नहीं। आप ये नियंत्रित नहीं कर सकते कि कोई ईमानदारी चुने या नहीं। आप ये भी नहीं चुन सकते कि कोई आपके साथ रहे या चला जाए। लेकिन आप ये जरूर नियंत्रित कर सकते हैं कि जब वो चले जाए तो आपके अंदर क्या होता है। यहीं पे ज्यादातर लोग अपनी ताकत खो देते हैं। वो किसी ऐसे व्यक्ति को जो उन्हें नुकसान पहुंचा चुका है खुद को बाद में भी दर्द देते रहते हैं। वो व्यक्ति अब आसपास नहीं हो सकता है वो कहीं और चला गया हो। वे शायद ये तक न सोचें कि उन्होंने क्या किया। लेकिन जिस इंसान के साथ धोखा हुआ वो हर रोज उस दर्द को सहता रहता है। दिमाग स्वाभाविक रूप से न्याय चाहता है, समझ चाहती है। वो चाहता है कि जिसने दर्द दिया वो समझे कि उसने कितना नुकसान पहुंचाया। लेकिन कभी कभी माफी नहीं मिलती। कभी कभी वो इंसान कबूल ही नहीं करता कि वो गलत था। कभी कभी खुद ही अपनी समस्या का अंत करना पड़ता है। और यही स्टोइकिज्म की सबसे मुश्किल सीखों में से एक है। दूसरों के बदलने का इंतजार नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद ठीक होने का फैसला नहीं लेते। किसी और की जागरूकता पर भरोसा नहीं कर सकते। आपका भविष्य किसी और के पछतावे पर निर्भर नहीं कर सकता। जैसे ही आप ये समझ जाते हैं, आप अपनी ताकत वापस लेना शुरू कर देते हैं। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया पूछने की बजाय एक समझदार इंसान बेहतर सवाल पूछता है, इस अनुभव से मुझे क्या सीख मिल सकती है? क्योंकि दर्द या तो जेल बन सकता है या गुरु। यह चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। और यहीं से आपका रूहानी सफर शुरू होता है। धोखे के बाद लड़ाई तो आपके अपने दिल और दिमाग में होती है। दिमाग वापस पुराने वक्त में लौटना चाहता है। वो उसी पन को फिर से जीना चाहता है। अलग अलग परिणामों की कल्पना करता है। काश मैं पहले थोड़ा सावधान होता, काश मैंने कुछ और कहा होता, काश मैं जल्दी चला जाता। लेकिन स्टोइक्स ने अच्छी तरह समझ लिया था कि बीता हुआ वक्त एक ऐसी जगह है जहां कुछ भी किया नहीं जा सकता। आप बीते कल से सीख सकते हैं लेकिन वहीं रह नहीं सकते। हर वो पल जो आप बीते हुए वक्त में फंसकर बिताते हैं वो वर्तमान से छीना हुआ पल होता है। एपिक्टेटस। हमें यह सिखाया गया है कि अपनी ऊर्जा सिर्फ उन चीजों पर लगानी चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है। किसी और के काम हमारे बस में नहीं होते, उनके फैसले हमारे नियंत्रण में नहीं होते, उनके विचार और भावनाएं हमारे काबू में नहीं होती। लेकिन हमारा जवाब देना हमारा अपना है। हमारा किरदार हमारा अपना है। हमारा भविष्य हमारा अपना है। यहीं से असली ताकत शुरू होती है। जिंदगी जब आसान हो जाए तब नहीं, बल्कि तब जब तुम्हें समझ आ जाए कि मुश्किल हालात भी तुम्हारी असली पहचान को छीन नहीं सकते। बनने का अपना चुनाव होता है। धोखे के बाद कई लोग गुस्सा चुनते हैं। उन्हें लगता है कि गुस्सा ही उन्हें मचाएगा। वे मानते हैं कि गुस्से में रहना मतलब हुआ जो हुआ उसे मानने से इनकार करना।
लेकिन गुस्सा एक भारी बोझ है। ये हमेशा तुम्हारे पीछे चलता है। ये तुम्हारे नए रिश्तों में भी घुस आता है। ये तुम्हारे फैसलों को प्रभावित करता है। ये तुम्हारे नजरिए को बदल देता है, उन लोगों के बारे में भी जो तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाते। स्टोइक्स ने अच्छी तरह समझा था कि गुस्सा पकड़े रहना बिल्कुल ऐसा है जैसे जलते हुए कोयले को अपने हाथ में पकड़े रहो और उम्मीद करो कि कोई और जल जाएगा। उस व्यक्ति के खिलाफ तुम्हारा गुस्सा असल में सिर्फ तुम्हें ही अंदर से खोखला कर रहा है। तुम शायद दर्द को कभी महसूस न करो, लेकिन तुम जरूर महसूस करोगे। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें धोखा सहते रहना चाहिए। इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम लोगों को बार बार तुम्हें चोट पहुंचाने दो। समझदारी कमजोरी नहीं है, माफी देना भूल जाना नहीं है, और शांति का मतलब यह नहीं है कि बिना कोई हद तय किए किसी को अपनी जिंदगी में वापस आने दे दो। एक स्टोइक लापरवाह नहीं होता, एक स्टोइक होशियार रहता है। तुम किसी को माफ कर सकते हो और फिर भी दूरी रखना चुन सकते हो। तुम गुस्सा छोड़ सकते हो और फिर भी सबक याद रख सकते हो। तुम किसी के लिए अच्छे की कामना कर सकते हो और फिर भी समझना कि अब वे तुम्हारी यात्रा में नहीं है। यही फर्क है एक कमजोर इंसान और एक समझदार इंसान के बीच। कमजोर इंसान दर्द को अपने पूरे स्वभाव को बदलने देता है। एक समझदार इंसान दर्द को अपनी समझ बढ़ाने देता है। मार्कस ऑरेलियस ने अपने जीवन भर धोखा, आलोचना और मुश्किल लोगों का सामना किया। फिर भी वह खुद को याद दिलाता रहा कि उसकी जिम्मेदारी दूसरों को नियंत्रित करने की नहीं है। उसकी जिम्मेदारी है खुद को नियंत्रित करने की। ये जिंदगी के सबसे मुश्किल सबक में से एक है। आप लोगों को वफादार बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप लोगों से यह भी नहीं कह सकते कि वो आपकी कद्र करें। आप उन्हें अपनी कीमत समझाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आप ये जरूर देख सकते हैं कि उनके कदम आपकी असलियत को कबार ना करते। क्योंकि जब कोई आपको धोखा देता है तो वो खुद के बारे में एक फैसला ले रहा होता है। आप दूसरी बार फैसला मत करो कि उनके बर्ताव की वजह से आप वो इंसान बन जाओ जो आप नहीं हो। अगर किसी ने आपके साथ बेईमानी की है, ईमानदार बने रहो। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया तो भी दया दिखाते रहो। अगर किसी ने अनुशासन नहीं दिखाया तो तुम अनुशासन बनाए रहो। किसी की कमजोरी को अपनी कमजोरी मत बनने दो। सबसे ताकतवर लोग वो नहीं होते जिन पर कभी धोखा नहीं होता। सबसे ताकतवर लोग वो होते हैं जिन्हें धोखा मिलता है और फिर भी वे समझदारी चुनते हैं। वे सीखते हैं, वे बढ़ते हैं, वे ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, लेकिन कठोर नहीं बनते। वे मजबूत बनते हैं, लेकिन कड़वे नहीं। कड़वे मत बनो, क्योंकि कड़वाहट तुम्हें उसी इंसान से जोड़े रखती है जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। बढ़ना तुम्हें आजाद करता है। एक दिन तुम उस धोखे को पीछे मुड़कर देखोगे जिसने कभी तुम्हें बहुत दर्द दिया था, और तुम्हें कुछ अजीब एहसास होगा। वो तुम्हारी कहानी का अंत नहीं था। वो पल था जब तुमने आत्मसम्मान की अहमियत समझी। वो पल था जब तुमने जाना कि तुम्हारी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। वो पल था जब तुमने अपनी खुद की ताकत खोजी। स्टोइक्स ने कभी बिना मुश्किलों वाली जिंदगी का वादा नहीं किया। उन्होंने कुछ बड़ा वादा किया था। एक ऐसा मन जो दर्द का सामना करता रहे बिना खुद को खोए। ये बात याद रखना, तुम किसी के धोखा देने को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम किसी के जाने को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम किसी के तुम्हें कद्र ना करने को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन तुम हमेशा ये कंट्रोल कर सकते हो कि इसके बाद तुम कौन बनो। बदला लेने के बजाय समझदारी चुनो। गुस्से के बजाय शांति चुनो।
कटुता के बजाय विकास चुनो, क्योंकि सबसे बड़ी जीत ये नहीं है कि किसी को उसका नुकसान सोचकर पछताते देखो। सबसे बड़ी जीत ये है कि तुम ऐसे बन जाओ जिसे वो कभी चोट नहीं पहुंचा सकते। यह है संतों का ज्ञान। अपने दिमाग को मजबूत करते रहो, अपनी भावनाओं पर काबू पाते रहो। वो शख्स बने रहो जो तब भी शांत रहता है जब सारी दुनिया उसे हिलाने की कोशिश करती है।